इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर पर देर रात को आतंकी हमला हुआ। ई रिक्शा में बैठकर उनके घर के सामने पहुंचे कुछ लोगों ने घर में ग्रेनेड फेंका, जिससे तेज धमाका हुआ और आसपास क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जब ये हमला हुआ तो उस वक्त पूर्व मंत्री अपने घर पर ही सो रहे थे। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी घर पर ही मौजूद थे। हालांकि ये सारा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो चुका है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस तेज धमाके से पूर्व मंत्री के घर के आंगन में काफी तबाही हुई। हालांकि किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी है। जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री कालिया के पास पंजाब पुलिस की सुरक्षा है। उन्हें पंजाब सरकार ने 4 गनमैन अलॉट किए हुए हैं। कालिया की सुरक्षा इंचार्ज निशान सिंह है, जो कि हमले के तुरंत बाद बाहर आ गए थे। बताया जा रहा है कि यह हमला पंजाब में जालंधर के सबसे प्रमुख शास्त्री मार्केट चौक के पास देर रात को 1 बजे के करीब हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां से 50 मीटर की दूरी पर पीसीआर टीम 24 घंटे तैनात रहती है और महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन भी है। इन सब के बावजूद भी 3 युवक पूर्व मंत्री के घर पर हैंड ग्रेनेड फेंक कर फरार हो गए। इस घटना के बाद सुबह से ही पूर्व मंत्री के घर पर बीजेपी सहित अन्य पार्टियों के नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। सुबह सुबह सबसे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू, कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, विधायक रमन अरोड़ा, पंजाब के बीजेपी पूर्व प्रधान अश्वनी सहित कई अन्य नेता भी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि जब ये घटनाक्रम हुआ तो क्राइम सीन पर जांच के लिए पहुंची जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कहा कि क्षेत्र में आसपास नाकाबंदी की जा चुकी है। पूर्व मंत्री के घर पर हुए ब्लास्ट को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने कहा कि पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वारदात के बाद जालंधर के बीजेपी प्रधान सुशील शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी ताकतवर हो रही है, इसी बौखलाहट से ऐसा किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को डराने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन हम डरने वाले नहीं। लगभग लगता है कि भाई 1-1.5 बजे के बीच ये ब्लास्ट हुआ है। पहले तो मैं समझा कि भी सो रहा था मैं तो रात को, तो कि भी ट्रांसफार्मर जो है ये उसका ब्लास्ट है, मेरे ध्यान में आया। लेकिन वाइब्रेशंस काफ़ी थी। तो फिर लगा, मैंने कहा शायद क्लाउड, थंडर क्लाउड है, थंडर है। तो मैं लेटा रहा। फिर मुझे नॉक किया मेरा ड्राइवर ने, उसने जगाया कि भी ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो रहा है। तो बाहर देखा तो एक्चुअली जो लोग यहाँ विजय ढाबे में हैं वो उन्होंने आके पहले जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरह से ब्लास्ट हुआ है। तो देखा सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो फिर मैंने अपने गनमैन को भेजा 3 नंबर पुलिस स्टेशन। क्योंकि मैंने फ़ोन तो किए मैंने ऑफिसर्स को भी, तो पहले तो किसी ने उठाया नहीं, तो फिर पुलिस आ गई थी उसके बाद। 100 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है, क्या लगता है, क्या डराने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए जो हालात है सामने ही है लोगों के, जो इस तरह से है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का प्रथम जिम्मेवारी है कि वो मेंटेन करे और बेहतर बनाए। लेकिन बैड टू वर्स हो रहा है, उसी का नतीजा है। पहले जो पीसीआर की गाड़ी भी आपके घर के बाहर रहती थी, आज वो भी नहीं थी। हाँ, वो नहीं है, बहुत विड्रॉ करनी होगी। बहुत सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं पुलिस पर भी, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए वो तो सामने ही है, ब्लास्ट हुआ है। मतलब अब जब हम कहें कि भाई जो लोग पंजाब का पीस डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो उनकी जो है इतनी हिम्मत बढ़ गई है अब कि भी अब वो घरों तक पहुंच गए हैं। सीसीटीवी में क्या नजर आ रहा है? वो सभी जांच कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो आए हुए हैं, वो सारा देख रहे हैं। आपने सीनियर से बातचीत हुई आपकी जो
दिल्ली हाईकमांड के साथ? हाँ, रूपानी जी का फ़ोन आया था तो उनसे बात हुई थी। क्या कहना है उनका? नहीं, उन्होंने पूछा था कैसे क्या हुआ, मैंने बता दिया। जी मैडम। ਜੀ ਅਰਾਊਂਡ 1 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ मैम ਲਿਆਂਗੇ। कितने जाने सीसीटीवी में क्या सामने आया है जी? ਅਜੇ CCTV ਟ੍ਰੇਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਰੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ share ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ? ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ CCTV ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।